Morning students, I am teaching you English literature from the book Roots and Wings. हम इंग्लिश का चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। हम इससे पहले इसका फर्स्ट हाफ पार्ट रीड कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड हाफ पार्ट रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डू मी द फेवर, नेवर डेयर टच माई थिंग अगैन, ही सैड, पुटिंग द पीस ऑफ द ब्रोकन बोटल टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सोरोफुली। बोलोदा ने कहा कि मुझ पे एक फेवर करना कि मेरी थिंग्स को दोबारा कभी टच मत करना। जो है उसने ब्रोकन बोतल को उठाते हुए और उन्हें दुख भरी आंखों से देखते हुए कहा, एंड यू प्लीज़ डोंट इशू ऑर्डर, आई रिसोर्टेड। मैंने कहा कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। वैन अ थिंग ब्रोकन इट्स ब्रोकन एंड इट्स देयर इज़ नो मोर टू बी सैड। जो कोई थिंग अगर टूट चुकी है तो इसका मतलब है वह टूट चुकी है, यहाँ पे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। देन आई स्माइल थ्रू आई हार्डली फील लाइक स्माइलिंग। इसके बाद मैंने स्माइल करने लगा। येस इट मीन्स नथिंग टू यू बट इट डज़ मैटर टू मी। इसका तुम्हारे लिए कोई मीनिंग नहीं होगा बट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। सैड बोलोदा, जर्किंग हिज शोल्डर, अ गेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा। बोलोदा ने अपने शोल्डर और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कहा, आई एम नॉट गोइंग टू क्यूरल विथ यू, सैड बोलोदा। बोलोदा ने कहा, मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता। गिविंग मी अ स्लाइट पुश, गो अवे। मुझे धक्का देते हुए उसने कहा, जाओ यहाँ से। आई सैड स्टैंडली डोंट पुश। मैंने कहा, मुझे पुश मत करो। बोलोदा इन एन इरिटेट वॉइस, गेट अवे। बोलोदा ने इरिटेट होकर कहा, जाओ यहाँ से। आई रिसोर्टेड डोंट पुश, आई टेल यू। मैंने कहा, मुझे पुश मत करो, मैं कह रहा हूँ। बोलोदा टूक मी बाय माई हैंड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल। बोलोदा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टेबल से दूर करने की कोशिश करने लगा। बट आई गॉट होल्ड द टेबल एंड पुश्ड इट हार्डली विथ माई लैग। मैंने टेबल को पकड़ लिया और उसे पुश कर दिया। एज अ रिजल्ट द चीना एंड ग्लास ऑर्नामेंट क्रैश्ड टू द फ्लोर। रिज़ल्ट ये हुआ, ग्लास ऑर्नामेंट जो थे वो फ्लोर पर गिर गए। लिटिल बॉय क्राइड बोलोदा, ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर। बोलोदा रोने लगा और अपनी ट्रेजर को उठाने लगा। इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस। हमारे बीच में सब ओवर हो चुका था। आई थॉट एज आई फेल्ट लेफ्ट द रूम। मैंने सोचा और मैं रूम से लेफ्ट हो गया। As soon as the afternoon lesson was over, I left the room. जब क्लास का आफ्टरनून लेसन फिनिश हुआ, मैं क्लासरूम से बाहर आ गया। I was too uncomfortable and ashamed to be alone with my brother. मैं बहुत ही अनकम्फर्टेबल एंड ashamed फील कर रहा था अपने भाई के बिना। But बोलोदा raised his head and with a meaningful smile. बोलोदा ने एक मीनिंगफुल स्माइल के साथ अपना हाथ या आगे बढ़ाया। लुक्ड एट मी, आवर आइज़ मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी। जब हमारी आंखें मिली तब मुझे समझ में आया कि वो मुझे समझता है। ही सैड इन अ नेचुरल वॉइस, डोंट बी क्रॉस एनी मोर। उसने मुझसे कहा, नेचुरल वॉइस में कहा कि दोबारा क्रॉस मत करना। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव ऑफेंड यू, माफ़ कर दो मुझे अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो। Saying this, he held out his hand. It was as thought something welled up from my heart and nearly choked me. ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे हार्ट से बुल्ड अप हो रहा है जो कि मुझे बहुत चॉक्ड कर रहा है। Presently it passed away. My tears rushed to my eyes and I feel immensely relieved. जैसे ये हुआ मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बहुत ही रिलीफ फील करने लगा। फॉरगिव मी बोलोदा, माफ़ कर दो बोलोदा। आई स्टैम्प्ड स्क्वीजिंग हिज हैंड। बोलोदा लुक्ड एट मी एज, बोलोदा ने मुझे देखा, इफ़ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर वर टेयर्स इन माई आई। जैसे कि वह नहीं समझ पा रहा है कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। न्यू टॉलस्टॉय एक्सर्प्ट from this true autobiography novel Boyhood
originally written in Russian and translated by C.J. Akal.